आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, शिक्षा मित्र अनुदेशक, बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत रसोईया। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से कर दी है हमारी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और रसोईया दीदी को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, आप लोग को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। क्या है पूरी जानकारी आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी आशा कार्यकर्ता, सहायिका दीदी, आंगनवाड़ी दीदी सभी इंतजार कर रही हैं अपने मानदेय को लेकर जानकारी जानने के लिए। तो आज की वीडियो में बताऊंगी कि क्या है आप लोग के मानदेय को लेकर जानकारी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहनों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। हाल ही में मुख्यमंत्री की तरफ से मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता अपने मानदेय को बढ़ाने की मांग कर रही थी। कई बार सरकार से बातचीत हुई, धरना प्रदर्शन भी हुए और लगातार अपनी मांग उठाई जा रही थी। अब जब सरकार की तरफ से मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे उनका मनोबल और बढ़ने और वे अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगी। ब्लॉक स्तर पर भी कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर यह घोषणा जल्दी लागू हो जाती तो उनके परिवार को आर्थिक राहत मिलेगी और वे अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सकेंगी। मतलब यहाँ पर कहा गया कि भाई सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये तो कहा गया कि आप लोग के मानदेय को बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब हमारी जो दीदियाँ हैं वो ये कह रही हैं कि भाई जल्द से जल्द इस पर सरकार एक्शन ले ले, जो भी मानदेय बढ़ाना है जल्द से जल्द बढ़ा दे, ताकि जो उनके घर की समस्याएं हैं वो दूर हो सके और वो अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर सके। वैसे तो हमारी दीदियां बहुत ही अच्छे से काम करती हैं और अपने काम को पूरे ही ईमानदारी के साथ करती रहती हैं, लेकिन अब वो सीएम जी से एक्सपेक्ट कर रही हैं कि भाई सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी उनके बारे में कुछ जल्दी से जल्दी निर्णय ले, है ना। कुछ कार्यकर्ताओं का कहना यह भी है कि सरकार की ओर से पहले भी कई बार मानदेय बढ़ाने को लेकर बातें कही गई, लेकिन अब जो घोषणा हुई है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए ताकि वे सभी कार्यकर्ताओं को उनका वास्तविक लाभ मिल सके। भाई सरकार ने तो कह दिया है कि बढ़ेगा, मगर अब उन्हें मतलब कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट होती है कि भाई कब से बढ़ा मिलने वाला है, कितना बड़ा मिलने वाला है। मतलब बहुत सारी दीदियों का यही कहना है कि भाई जल्दी से जल्दी सरकार इस पर एक्शन ले। आगे लिखा हुआ है आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। ऐसे में उनका मानदेय बढ़ना उनके लिए एक बड़ी राहत की बात मानी जा रही है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि सरकार इस घोषणा को कब तक लागू करती है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ा हुआ मानदेय कब से मिलने लगेगा। दोस्तों, आप इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं और आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए, इस अपनी राय कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है 1 अप्रैल तक इसके अंदर ही सरकार जरूर आप लोग का मानदेय बढ़ा देगी। जरूर जो भी अपडेट आती है मैं बताती रहूंगी। प्लीज़ चैनल से जुड़े रखिए। साथ ही आप लोग को लेकर फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लाइव आकर क्या कहा है आप यहाँ पर देख सकती हैं। नहीं, सरकारी कर्मचारियों के बाद शिक्षकों के लिए भी हमने हाल ही में बेसिक, माध्यमिक, उच्च, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, शिक्षा मित्र अनुदेशक, बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत रसोईया, इन सबको भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा दे दी है। ये लोग जाएं इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अपना उपचार कराएं, 5 लाख की व्यवस्था सरकार उसको उपलब्ध करवाएगी। अगर कोई व्यक्ति आयुष्मान का कार्ड नहीं बना पाया है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में उसका कार्ड नहीं बन पाया है, तो उसके लिए हम मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा देते हैं। मैंने अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से पिछले 1 वर्ष के अंदर 1300 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सुविधा के लिए अलग अलग स्तर के मरीजों को प्रदेश भर के हॉस्पिटलों में उपलब्ध करवाया है, जिससे लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके।
आज सरकार के स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी है, सभी का सामूहिक प्रयास होगा तो अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। बदले हुए प्रवेश में हम सबको अपने आप को तैयार करना है। एक समय था जब सरकारें प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पालती थी। गवर्नमेंट माफिया के सामने नतमस्तक थी। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की व्यवस्था की है और अब उससे भी आगे बढ़ करके उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन की तरफ भी आगे बढ़ चुका है। यानी विकास की वो प्रक्रिया जो यहां की आवश्यकता थी, बहुत शीघ्र भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसी जनपद में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर में प्रारंभ होने वाला है। ये पूरा क्षेत्र विकास की एक नई आभा के साथ देश के अंदर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय के रूप में अपना स्थान बना रहा है। आज क्या नहीं है इस जनपद में? भारत के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% इसी जनपद में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% कंपोनेंट इसी जनपद में बन रही है। अब फिल्म सिटी भी यहां बन रही है। मेडिकल डिवाइस पार्क भी इसी जनपद में बन रहा है। लॉजिस्टिक का बड़ा केंद्र भी और कार्गो का भी एक बड़ा केंद्र भी यह जनपद विकसित कर रहा है। स्वाभाविक रूप से विकसित भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा और जनता के द्वारा उठाए गए कदमों का ये परिणाम है कि कभी उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज था और आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आज वह एक ब्रेक थ्रू बन करके एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए तैयार बैठा है।